ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 9 के हम लोग के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे प्रकाशिकी चैप्टर के। और प्रकाशिकी अपनी दो पार्ट में डिवाइड है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं और तरंग प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आज से स्टार्ट होंगे। कल मैंने इसका बेसिक पार्ट करवा दिया है, जिसने इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा वो ये टफ वाला पार्ट उसके समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को करना क्या है, अगर उस वीडियो को नहीं देखा जो कल करवाया था तो उसको जाकर के आप देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, जल में तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, जल में तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, जल का अपवर्तनांक इतना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें लेमडा की वैल्यू दी गई है कितनी, 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर कह रहा है जल में तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, यानी कि हमें लेमडा डब्ल्यू का मान निकालना है, जबकि हमें अपवर्तनांक एन का मान दिया गया है 4/3। तो आप जानते हैं एन बराबर आपके पास फार्मूला होता है लेमडा अपान लेमडा डब्ल्यू। तो हमें निकालना क्या है, लेमडा डब्ल्यू। तो हमारे पास लेमडा डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा लेमडा अपान एन। तो लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, लेमडा का एंगस्ट्रॉम आप हटा लीजिए तो ये हो जाएगा 4800 इंटू 10⁻⁻10। जब एंगस्ट्रॉम हटाते हैं 10⁻⁻10 का गुणा करवाते हैं, एन की वैल्यू दी गई 4/3। यहाँ पे जब हम एन मानेंगे तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 48 का मल्टीपल 3 में हमें करवाना होगा। कुल मिला के हो जाएगा 4800 गुणे 3 और बटे 4। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁻10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे काट देंगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास हो जाएगा 1200। और ये क्या हो जाएगा 12 3 36, तो हमारे पास हो जाएगा 3600। और ये 10⁻10 को हम लोग सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3600 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप कमेंट कर सकते हो। बेटा इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम पे बेटा। 4 से 5 वीडियो, 4 से 5 क्लासेस को रिकॉर्ड करना, इसके बाद अपलोड करना बहुत बड़ा काम है बेटा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार शेयर करिए। ठीक है, प्लीज़ यार शेयर करिए और थोड़ा सा और बच्चों को जोड़िए ताकि पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आए। यार आप भी मेहनत करिए मेरी तरह, मैं इतनी मेहनत आपके साथ कर सकता हूँ तो क्या आप थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकते। शेयर करिए, लाइक करिए। अब मैं आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन नीचे दिया गया है, एक कोई तारा है, क्या है, एक तारा 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से पृथ्वी से दूर जा रहा है। कह रहा है कि कोई एक तारा है जो कि 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से, किससे, चाल या वेग बराबर होता है। इससे कह रहा है ऊपर पृथ्वी से दूर जा रहा है। मतलब सपोज करो ये पृथ्वी है, ये आकाश है, तो इस पृथ्वी से आकाश की ओर कोई तारा 10⁵ यानी कि 1 बना के 5 जीरो, यानी कि 1 लाख मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 लाख मीटर चला जाता है। ठीक है, 1 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो कह रहा है यदि तारे से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य इतनी है तो प्रयोगशाला में इस स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। ये क्वेश्चन हमें करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपके एग्जाम पर 2 बार पूछा गया है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, सुपर न्यूमेरिकल के अंतर्गत भी आता है। तो आप लोग इसे करिएगा बहुत अच्छे से। देखिए v बराबर हमें दिया गया है, v होता है चाल, तो v बराबर दिया गया है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखिए तरंग दैर्घ्य लेमडा की वैल्यू दी गई है 6300। तरंग दैर्घ्य लेमडा इक्वल टू दिया गया है 6300 एंगस्ट्रॉम। अगर हम लोग इसका एंगस्ट्रॉम हटाएंगे तो लेमडा की वैल्यू निकल आएगी 6300 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक जब एंगस्ट्रॉम को हटाते हैं 10⁻⁻10 मीटर का मल्टीपल करवाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग
दैर्घ्य क्या होगी। ठीक है, तो बेटा जो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है लेमडा डैश, हम लोग मानते हैं लेमडा डैश, और उसको जब हम मेन लेमडा से डेल्टा लेमडा घटा देते हैं तब वो निकल के आती है। तो सबसे पहली बात बेटा, हमें लेमडा तो दिया गया है लेकिन हमें डेल्टा लेमडा नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम डेल्टा लेमडा निकालेंगे किसके लिए, स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य के लिए। तो डेल्टा लेमडा बराबर क्या फार्मूला होता है बता देता हूँ। डेल्टा लेमडा बराबर आपके पास फार्मूला होता है न्यू लेमडा अपान में सी। क्या होता है, न्यू लेमडा अपान या वी लेमडा अपान में सी। क्या होता है, वी लेमडा। अब वी की वैल्यू दी गई है, लेमडा की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू आप जानते हो प्रकाश की चाल सी है, सी का वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसे निकाल के इस पर रख देना है आपको। तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी दी गई है 10⁵, इसके बाद लेमडा की वैल्यू दी गई 6300 × 10⁻−10 बटे सी की वैल्यू दी गई 3 × 10⁸ ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, हम इसे भी ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को ऋणात्मक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6300 बटे 3 मल्टीपल, ये हो जाएगा 10⁻−10, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁵, इसके बाद ये वाला 10⁵, इसके बाद ये 10⁻+ का 8 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻−8। इसके बाद आ जाएगा बटे में 3, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 9 3, ये हो जाएगा हमारे पास 2100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे 2100। अब क्या होगा बेटा, देखिए ये बेस बराबर है तीनों के, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए 10⁻−10 है, 10⁻+ का ये 5 है, तो जब -10 में प्लस का 5 बचेगा तो हमारे पास बच जाएगा 10⁻−5, क्योंकि बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है उत्तर उसी पर आता है। अब हमारे पास बचा क्या, 10⁻−8। तो अब ये 8 देखिए इनके साइन बराबर हैं, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 2100 × 10⁻−13। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब हमको करना क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे से डीपली समझा देता हूं। ठीक है, अब हमें अगर इसका एंगस्ट्राम बनाना है, सपोज करो इसका क्या बनाना है, एंगस्ट्राम इतने लेमडा, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया डेल्टा लेमडा इक्वल टू। लेकिन अगर सपोज करो हमें इसे एंगस्ट्राम में बनाना है, क्योंकि हमें लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्राम में दी गई है। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। (10⁻10), तो इसे क्या कहते हैं हम लोग एंगस्ट्राम, तो आ जाएगा 2.1 एंगस्ट्राम। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, वो आपको दिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन में देखिए हमको निकालना था स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य डेल्टा लेमडा। तो डेल्टा लेमडा बराबर फार्मूला था लेमडा माइनस का ये, तो लेमडा की वैल्यू दी गई थी 6300 माइनस का ये 2.1, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लेट कर सकते हो, 2.1 है, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इसे आप 2 ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6898 एंगस्ट्राम। क्या आ जाएगा 6898 एंगस्ट्राम लेमडा डैश। तो आई होप बेटा समझ में आ गया होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पर देखने को मिलेगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, इस क्लास में मैंने आप सभी को बताया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई तारा था 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से, मान लो कोई तारा है, क्वेश्चन बात करेगा, ऊपर चल रहा है, उसका लेमडा दे देगा और कहेगा कि इसकी जो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य है उसे बताओ। तो सबसे पहले आपको डेल्टा लेमडा निकालना होगा, क्योंकि लेमडा डैश बराबर होता है लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा। तो जब आप डेल्टा
डेल्टा लेमडा निकालेंगे तो वी लेमडा अपान सी होता है। तो अब देखिए वी लेमडा अपान सी की वैल्यू जब भी कभी आपसे स्पेक्ट्रमी रेखा की बात करेगा तो वी लेमडा अपान सी की वैल्यू दी गई होगी सभी की, तो यहाँ पे रख के आप लेमडा निकाल के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप सभी को ये क्वेश्चन कैसा लगा मोस्टली ये बात कमेंट करके आप जरूर बताना। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।